बहुत सारे लेक्चर्स मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड हो गए. नाउ लेट्स स्विच बैक टू नेटवर्किंग. कुछ टॉपिक्स मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड बाकी है, वो आगे चल के डिस्कस करूँगा मैं. हाँ, आपको ज़रूर ये काम करना चाहिए कि मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड जो फंक्शनैलिटीज़ है, जैसे लॉक एक्वायर करने के लिए जो फंक्शन है, लॉक रिलीज़ करने के लिए जो फंक्शन है, ज्वाइन करने के लिए जो फंक्शन है, उसके लाइनक्स मैन पेजेस पढ़िएगा. मतलब गूगल पे सर्च करते हैं फंक्शन का नाम फॉलोड बाय लाइनक्स मैन पेज, और आपको ये पढ़ना है कि क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. प्रिकॉशंस मतलब अगर लॉक फंक्शन कॉल कर चुके हैं किसी थ्रेड के लिए, तो दोबारा अगर कॉल करेंगे तो क्या होगा. इसी तरह से अगर मान लो अनलॉक करते हैं और दोबारा अनलॉक करने की कोशिश करें तो क्या होगा. यू शुड नो दैट. आज ये भी समझ में आएगा कि क्यों नेटवर्क का टॉपिक पढ़ाने के बाद मैंने सीधे प्रोजेक्ट की बात नहीं करी, क्यों मैंने बीच में मल्टी थ्रेडिंग का टॉपिक लिया. तो एक एग्जांपल देखते हैं मल्टी थ्रेडिंग से नेटवर्किंग से रिलेटेड, और एक असाइनमेंट दूंगा मैं. लेट्स सी. रीसाइज कर लेता हूँ क्योंकि एक एंड पे सर्वर चलेगा, फिर मल्टीपल क्लाइंट्स चाहिए मेरे को. CD सिस्टम प्रोग्रामिंग, CD नेटवर्किंग. इसमें एग्जाम्पल cp.front/ example 1 client.c and cp example 1 server.c. अब gcc client.c -o client.out एक्सटेंशन दे रहा हूँ, नहीं दे तो भी चलता है, आउट दे रहा हूँ. सर्वर में मैं कुछ चेंज करूँगा. ऐसा कुछ करना है कि क्लाइंट साइड से जो रिक्वेस्ट आएगी उसमें अगर ये आता है गेट स्टूडेंट, तो रिस्पांस में ये भेजना है 101 समीर, या गेट स्टूडेंट 101. ऐसा करता है गेट स्टूडेंट 101. मैं ये नहीं करूँगा कि 102 तो 102 मुख्य, अभी ऐसे ही रखते हैं कुछ, एक बस एक पॉइंट सिखाना है. और अगर रिक्वेस्ट ये आती है गेट ऑल स्टूडेंट्स, तो बस अभी रिस्पांस में ऐसा भेजेंगे 101 समीर कॉमा 102 गोपाल. ध्यान रखना ये कोई फुल एंड फाइनल प्रोजेक्ट लेवल का काम नहीं है, जहाँ बोलोगे स्पेस से कैसे सेपरेट कर रहे हो. अभी जस्ट कुछ एक टॉपिक सिखाना है, और ऐसा कुछ करना है कि इसका रिस्पांस आने में, मतलब ये रिक्वेस्ट जाने का जो प्रोसेसिंग है उसके लिए मान लो 1 सेकंड लगता है. प्रोसेसिंग टेक्स 1 सेकंड, एंड लेट्स से इसके लिए प्रोसेसिंग टेक्स, ऐसा समझो कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स है, तो टेक्स मान लो थोड़ी देर के लिए 20 सेकेंड्स. ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट करना है. लेट्स सी. तो vim server.c, ये चाहिए तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको बड़ा कर देते हैं जब तक इसमें चेंजेस करेगा. रिक्वेस्ट डेटा इज एज फॉलोस. ये थैंक यू फॉर कॉलिंग, इसकी जगह कुछ और करता है. इफ strcmp रिक्वेस्ट डेटा कॉमा गेट स्टूडेंट 101 इक्वल टू 0, तो
strcpy response data कॉमा 101 क्या से हुआ था सभी और response data size equal to stradn response data if strcmp request data comma get all students equal to 0 strcpy response data comma 101 Samir 102 Gopal 102 Gopal comma 103 Mukesh. That's it. अभी के लिए response data size equal to stradn response data इसको ऐसा कर देते हैं else और else invalid request. अब जो डिस्कशन हुआ उसके हिसाब से स्लीप 1 यहाँ पे स्लीप 20 to simulate that processing assume that processing is taking 20 seconds. यहाँ पे assume that processing takes 1 second और फिर ये सेंड कर दिया जो भी हो पहले इफ में फंसे या दूसरे इफ में या फिर उसके एल्स में बस वो रिस्पॉन्स डेटा कितने एलिमेंट का अरे लिया है वो देखना है मेरे को 1024 का होगा कोई इशू नहीं है ठीक स्ट्रिंग को इंक्लूड कर रखा है क्योंकि strcmp का यूज़ किया स्लीप का यूज़ किया तो UNISTD बाद में लिखवा दूंगा पहले समझ लेते हैं gcc server dot c minus o server dot iot ठीक है server dot c और get all तो ये आप लिख लीजिए पुराना जो एग्जांपल है उसमें जहाँ पे अनेबल टू रिसीव रिक्वेस्ट ऐसा मैसेज होगा उसके बाद ये कंडीशन बढ़ा दीजिए पॉज करके लिख लीजिए अगेन आए का पॉज करके लिख लीजिए अगेन आए का पॉज करके लिख लीजिए और ये किसी भी इफ एल्स में नहीं है अलग से है फिर पाइट सेंड इक्वल टू सेंड ध्यान रखना strcmp 0 रिटर्न करता है अगर कंपैरिजन मैच कर जाता है तो लेट्स चेक इट आउट और कुछ समझना है कि मैं क्या कह रहा डॉट फ्रंट स्लैश सर्वर डॉट आउट 9696 यहाँ पे डॉट फ्रंट स्लैश लाइन डॉट आउट लोकल होस्ट 9696 गेट स्टूडेंट 101 लाइन डॉट आउट ओके फोल्डर में नहीं गया हूँ cd सिस्टम प्रोग्रामिंग cd नेटवर्क प्रोग्रामिंग cd एग्जाम्पल 2 इधर भी कर देते हैं cd सिस्टम प्रोग्रामिंग cd नेटवर्क प्रोग्रामिंग cd एग्जाम्पल 2 अब यहाँ पे डॉट फ्रंट्स यहाँ पे
डॉट फ्रंट स्लैश क्लाइंट डॉट आउट लोकल होस्ट, क्योंकि सर्वर सेम मशीन पे चल रहा है 9696 गेट ऑल गेट स्टूडेंट 101 आ गया जवाब। यहाँ पे गेट डॉट फ्रंट स्लैश क्लाइंट डॉट आउट लोकल होस्ट 9696 get all students। फिर से यहाँ पे 101। अब देखिए इशू क्या आ रहा है कि यहाँ पे कनेक्शन एस्टैब्लिश रिक्वेस्ट डेटा सेंटेड एज फॉलोज आ गया गेट ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ जवाब आ गया। अब इसका काम तो 1 सेकंड का था, पर इसकी रिक्वेस्ट पहले गई थी, तो जब तक इसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं हो जाती, इसको एंटरटेन ही नहीं किया, मतलब क्यू में बैठा हुआ होगा, क्यू से उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। फिर से समझते हैं। ये रिक्वेस्ट भेजी, ये रिक्वेस्ट भेजी, उसका तो रिस्पॉन्स आ गया कि उसके 1 सेकंड का ही टाइम था। फिर इसकी रिक्वेस्ट उठा ली, ये रिक्वेस्ट डेटा इज एज फॉलो आया लिखा हुआ गेट ऑल स्टूडेंट्स, 20 सेकंड रुक रहा है, फिर जवाब दे रहा है। तब तक अगर इधर से रिक्वेस्ट भेजी जाती है दोबारा, या मान लो इधर तो हो गया, रिस्पॉन्स आ गया, तो यहाँ सर्वर इज रेडी टू एक्सेप्ट। वापस से देखते हैं, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट गई गेट ऑल स्टूडेंट, वो रुका हुआ है 20 सेकंड के लिए। अब इधर से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्यू में जाके बैठ गई होगी रिक्वेस्ट। वो 20 सेकंड के बाद उठ के रिस्पॉन्स भेजेगा और फिर लूप चलेगा, वो एक्सेप्ट करने बैठ जाएगा, तब वो इसकी रिक्वेस्ट क्यू से निकालेगा। चेक कर लेते हैं। अभी रिक्वेस्ट डेटा इज एज फॉर गेट ऑल स्टूडेंट, उसने रिस्पॉन्स भेजा, फिर गेट स्टूडेंट 101 ये वाली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, 1 सेकंड में काम हो गया। तो जिसका काम 1 सेकंड में हो जाना चाहिए था, वो सफ़र कर रहा है, उसकी वजह से जिसका काम ज़्यादा टाइम ले रहा है। कारण क्या? कंट्रोल सी, इससे कोई मतलब नहीं मेरे को, इससे कोई मतलब नहीं। vim server.c except function, except function, see what is happening, infinite loop चालू, ये infinite, यहाँ except को कॉल किया, तो ये क्या करता है, picks up a connection from backlog queue and starts processing। तो प्रोसेसिंग चालू करी, ये एक इफ है, ये एल्स इफ है, और एक और एल्स है। इसमें उसको 20 सेकंड के लिए रुकना है, इसमें उसको 1 सेकंड 20 सेकंड। अब मान लो रिक्वेस्ट आती है गेट ऑल स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ अटक गया, प्रोसेसिंग चल रही है। दूसरी रिक्वेस्ट आती है गेट स्टूडेंट 101, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ है, बैकलॉग क्यू में, क्योंकि ये फिर से ऊपर जाके एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो बैकलॉग क्यू में पड़ी है। 20 सेकंड के बाद ये लूप चलेगा, फिर वो उठाएगा, तो इसको सफ़र करना पड़ रहा है इसकी वजह से, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और कल को मान लो 20 मिनट की प्रोसेसिंग का टाइम हुआ, तो बाकी सब क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं वो तो अटक जाएंगे। इनफैक्ट एक टाइम लिमिट के बाद तो क्लाइंट साइड पे मैसेज ही आ जाएगा कि नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो आराम से आप पहले ये इशू रीजनरेट करिए, समझिए, लिखिए थ्योरी, लिखने की जल्दी मत करिए, आप समझिए और समझ के लिखिए, फिर सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं।
होप यू हैव रिटन एवरीथिंग डाउन। सॉल्यूशन सिंपल, ये सारा कोड सेपरेट थ्रेड पे डाल दिया जाए। तो अपना जो सर्वर होगा वो मल्टी थ्रेडेड हो जाएगा। लेट्स मेक our server multi threaded सेपरेट थ्रेड, वो भी कैसा, डिटैच। तो इस पे क्या करना है आपको, एग्जिट थ्रेड को कॉल करना है, ये लूप, सॉरी यहाँ नहीं, लूप खत्म होने के बाद एग्जिट थ्रेड, ये सब टॉपिक सिखा चुका हूँ मेन में। एग्जिट थ्रेड को कॉल करना है, किस क्या नहीं करना है, रिटर्न जीरो वाली बात नहीं करना है और एग्जिट भी नहीं करना है। फिर अब ये भी ध्यान रखना है कि ये थ्रेड खत्म हो जाएगा तो इसके लोकल वेरिएबल्स का क्या, तो किसे ग्लोबल बनाना है। हालांकि अभी ये लूप तोड़ने का कोई रास्ता नहीं सिखाया मैंने प्रॉपर, अभी तो आपको कंट्रोल सी से ही ब्रेक करना पड़ रहा है, और आगे चल के कुछ तरीके सिखाऊंगा कि इसको एक शटडाउन की रिक्वेस्ट आएगी तो ये लूप टूटेगा। पर डिटैच थ्रेड हो सकता है काम कर रहा हो तो सर्वर सॉकेट क्लोज भी नहीं करना है। तो फिर वो जो तरीके सिखाए थे, एट एग्जिट वाला तरीका सिखाया था कि जब एप्लीकेशन एंड हो रही होगी तो कुछ फंक्शन चलना चाहिए, तो सर्वर सॉकेट से रिलेटेड वेरिएबल ग्लोबल बना दिया। फिर सर्वर सॉकेट शटडाउन क्लोज करने का कोड, वो जो रजिस्टर करेंगे हम फंक्शन जो एट एग्जिट पे चले उनमें होना चाहिए। तो वो सब सिखाया हुआ अप्लाई करने की बात आ गई है अब, और ये आपको ट्राई करना है, इट्स एन असाइनमेंट। नेक्स्ट इसमें मैं करके बताऊंगा, पर आप अपने एंड की ईमानदारी रखिए, कोई मतलब नहीं नेक्स्ट इस पे जाने के, वो जो मज़ा है खुद करने का उसमें बोलिए आपको 7 दिन लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू हैव टू डू इट। ये कर लेने के बाद अब अपना रास्ता खुल जाता है अपना पहला प्रोजेक्ट बनाने का, क्योंकि अपना सर्वर अब मल्टी थ्रेडेड हो गया। दैट्स इट, थैंक यू।